हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है फ्राइडे और नैनी और डुगू गए हैं नीचे, तो उनकी पैकिंग करी। डुगू चला गया क्योंकि वो मान नहीं रहा था और जिया को मैं जस्ट फीड कराया। मुझे फीवर आया हुआ है कल से शाम से, तो अब मेरे डॉक्टर के पास भी जाना है। राजा ऑफिस गए हुए हैं, तो मैं अभी तक कुछ भी नहीं किया। मैं उठ के से फीड कराया, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और अभी मैं से बर्फ दिलाती हूँ और उसके बाद वेट कर रही हूँ। मुझे खाना भी बनाना, मुझे बहुत सारा काम है। मेरी जो हाउस हेल्प है कुक, वो कल से आई, कल आई थिंक 6 तारीख है। तो मैं नहा ली हूँ। डुगू और जिया ऊपर आ गए थे, मसाज वाली आई थी इनकी, और मैंने देखा है जिया को पता नहीं यार क्या होगा, डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं हम लोग। उससे भी थोड़ी देर से लेके जाएंगे क्योंकि पता नहीं, जब मसाज की सुबह तक नहीं था वो, अभी एकदम से पूरे मैं उसका पैर में आपको दिखाऊंगी। और मान जी चलिए आप कपड़े पहनो। तो ये नहा लिया, मैं कपड़े पहन के आने से कपड़े पहनाते हैं और मैं खाना भी बना रही हूँ। तो अभी हम लोगों ने खाना खाया था थोड़ी देर पहले और लेटे ही थे। डुगू सोया है और हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। डुगू का इंजेक्शन लगवाना था पर वो मैं कल लगवाऊंगी। कल मेरे को डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी लिया हुआ है मैंने अपने लिए। तो जिया के लिए जा रहे हैं। जिया के लिए वैसे मैं आज डुगू का इंजेक्शन अपना ले रही थी, तो उसके साथ टाइमिंग एडजस्ट करनी थी। बट तो आज जाने का प्लान डॉक्टर के पास था और अद्विक का इंजेक्शन करवाना था। तो जब सुबह उठी थी तब कुछ नहीं था और कि पैर में दिखता क्योंकि उसने वही बंसी पहनी हुई थी। बाद में जब उसको मसाज हुई है उस टाइम पे उसका पूरा लेग जो है वो भरा हुआ, तो मेरे को लग रहा है
कि मे बी कुछ स्किन ब्लॉक हुई है या क्या हुआ है, पर एक ही जगह पे बहुत सारे हैं। तो पहले लग रहा था मच्छर काटे, तो उसे ना स्टार्टिंग से कुछ कुछ पिंपल्स हो रहे थे, विच इज़ वेरी नॉर्मल। वो मेरी मसाज वाली कोई थी, नॉर्मल डॉक्टर को दिखाया तो उस टाइम पे सब कुछ नॉर्मल था, थोड़े बहुत पिंपल्स निकल जाते हैं। आज कुछ ज़्यादा ही अति हो गया है, फोटो भी लगा दूंगी मैं। और जब मसाज करी थी, आई थिंक मैंने आप लोग को दिखाया भी होगा, उस टाइम पे तो एक फुल कवर हो गया उसका लेग, एक पूरा लस से। तो हम लोग को लगा कि यार खसरा होता है। वो मेरा भाई कह रहा था कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि अपने भाई से बात भी करी मैंने इस रिगार्डिंग, तो इन्फेक्शन भी हो सकता है या फिर नॉर्मल हीट रैशेस भी हो सकते हैं। बट एक ही जगह पे थोड़ा सा लेग का मेरे को लग रहा है। छोटी छोटी यार जब से हुई है कुछ ना कुछ चल ही रहा है उसको। अभी माउथ इन्फेक्शन का बस ये कि उसकी माउथ इन्फेक्शन की दवाई चल रही है, वो अभी थोड़ा बहुत पीना शुरू किया उसने। परसों नरसों हमने दवाई कराई थी उसकी, और उसके बाद उसे 2 दिन तो नहीं पिया, उसके बाद अभी उसने पीना शुरू किया। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप उसकी टंग क्लीन नहीं कर रहे हो, या वो बहुत रेगुलर बेसिस पे हो रही है विथ कॉटन का कपड़े से, उसका सूती कपड़ा अलग रखते हैं, क्योंकि डुगू के टाइम पे भी डुगू की हुई है। तो काफ़ी सारी नॉलेज है उसके रिगार्डिंग कि बेबी गर्ल के लिए, बेबी बॉय के लिए, क्योंकि बेबी बॉय के टाइम पे एक चीज़ नहीं हुई थी जिसके लिए मैं बहुत परेशान थी। इवन अब जो है वो चीज़ हल्की सी हो गई है, और अब जो मसाज वाली है वो रेगुलर उसका काम कर रही है डुगू का भी। तो इट वॉज रिगार्डिंग, आपको याद हो तो है ना किसके रिगार्डिंग था, लेकिन बच्चे का बेबी बॉय का प्राइवेट पार्ट की रिगार्डिंग थी। तो उस टाइम वो वाली प्रॉब्लम हो गई। तो इस बार हम लोग काफ़ी ज़्यादा अलर्ट थे इस चीज़ को लेके। तो उसकी माउथ क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो रही थी। तो टंग पे इशू नहीं होता, टंग क्लीनिंग हो रही है उसके पूरे यहाँ पे जम गया था। स्टार्टिंग में जब हम NICU में थे तो डॉक्टर ने उसे तब भी दवाई दी थी, क्योंकि उसे तब भी स्टमक में बोल रहे थे इन्फेक्शन, एंड माउथ में बोल रहे थे। माउथ के लिए वही जो मैं आपको माउथ पेन बता रही थी वो दी थी। उसके माउथ में उस टाइम पे हल्का सा येलोइश भी पन था, तो वो मे बी जॉइंटिस के कारण था। तो मेरे को वही लग रहा है जब से वो हुई है वो सफ़र कर रही। ये देखिए, ये पूरे में फोकस नहीं करा, मैं भेज दूँगी। हाँ मैं फीड करा रही हूँ। यार बात करके हम गए वहाँ तक। हाँ कौन ये अच्छा भैया। गुड्डू गुड्डू ये कमजोर हो गई पता है। अरे भाई एक बार है ना, मेरे को बहुत कमजोर लगती है। 3.9 हुई थी, 4.3 हुआ है बस। अब 304 3.2 हुआ था, एक महीने 4.5 हो गया। देखो नीनी छोड़ के क्या करती है। ओए होए ओए होए ओए होए। तो को नींद छोड़ के यही करता है। हाँ हाँ जी बोलो ना। तो हम लोग आ गए हैं हॉस्पिटल, और आपको एक चीज दिखा दूं, डुगू को ना इंजेक्शन लगेगा ना कुछ लगेगा, बट ये ऐसे रोएगा ऐसे रोएगा। और जब इंजेक्शन लगता है और निकलता है तो ऐसा लगता है कुछ लगा ही नहीं था, पर सिर्फ क्लिनिक में घुसते ही वो रोना शुरू कर देगा। के बाद बेटा तुम्हें नहीं हाल है, डुगू को लग रहा है कि वो जा रहा है। बेटा तुम्हारे लिए आए नहीं हम। अम्मा की जान आपके लिए नहीं आए हैं, जिया के लिए आए। नहीं लग रहा है आज नहीं, क्यों? नहीं आए, ये क्या है? उधर का नहीं चलेगा। बोलो आपके लिए क्या है? डॉक्टर ने ना दवाई कर दी है उसकी, और उन्हें मसाज बंद कराई है कि उसकी मसाज नहीं होनी है। ऑयल, किसी भी तरह का ऑयल अभी मना किया है। मैं उसको ऑलिव ऑयल या फिर हिमालय का बेबी ऑयल जो डुगू को यूज़ करती थी वही मैं उसे यूज़ करवा रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि उनसे दिक्कत नहीं होती, मतलब उस वाले प्रोडक्ट से दिक्कत नहीं होती। तो वो हम लोग यूज़ कर रहे थे, जो डुगू के लिए यूज़ किया, लाइक सेम वही प्रोडक्ट। और मैंने मामा अर्थ का भी, मतलब जितना भी मामा अर्थ का मैंने शैम्पू वगैरह मंगवा के रखा था, सब कुछ मंगवा के रखा हुआ था। मतलब जो मैं डुगू के लिए यूज़ कर रही हूँ वही मैं उसके लिए यूज़ कर रही थी। बट उसकी स्किन बहुत ज़्यादा, डॉक्टर कह रहे हैं या तो स्किन सेंसिटिव है, या फिर 5 डेज बाद फिर उसका जो इन्फेक्शन अगर कुछ है इस रिगार्डिंग, तो जो टेस्ट है वो करेंगे। तो अभी तो उन्होंने सिर्फ दवाइयाँ लिखी है और सोप दिया है एक जो चेंज किया है, करना है। मैं बॉडी वॉश यूज़ कर रही थी हिमालय का, मामा अर्थ का 2 का, है ना। और शैम्पू भी मैं मामा अर्थ और उसका यूज़ कर रही हूँ, हिमालय का एक, हिमालय ही ना, हाँ हिमालय। ये मसाज भी हिमालय लग गई डुगू, और मामा अर्थ और सबका मतलब मिक्स एंड मैच सबका यूज़ कर रही थी। तो वही मेरे को लग रहा है कि उनमें कुछ दिक्कत हुई है, या उसके हो सकता है यार, क्या होता है हर बच्चा डिफरेंट होता है, उसकी स्किन आज सुबह
से एकदम से लगा, डॉक्टर वही बोल रहे हैं कि ये वाला जो पैच है वो उनको भी लग रहा है कि या तो बहुत वैसी स्किन एलर्जी है, गमोरिया नहीं है वो, हीट रैशेस नहीं है वो, एलर्जी वो कह रहे हैं मे बी किसी चीज़ से हुई हो, मतलब साबुन थे तो इसलिए उन्होंने बंद कर दिया है सब कुछ और सिर्फ एक सोप दिया है। अगर 5 दिन में ठीक हो जाता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं होता है तो फिर उसके आगे के टेस्ट वगैरह होंगे। मुझे वही टेंशन हो रही थी उसकी कि यार कुछ भी हो कि स्किन इन्फेक्शन नहीं हो, वो सही हो जाएगा, बट कोई भी इंटरनल उससे नहीं हो। तो सही है, मैं जा रही हूँ अभी, थोड़ा सा मैं सोच रही थी खाने में सब्जी वगैरह रखी हुई है, दाल चावल और बना देती हूँ, बाकी पूरा खाना जो है जैसे कटहल रखा हुआ है और एक सब्जी रखी, सोयाबीन राजा को बहुत रही, सोयाबीन की सब्जी बहुत टेस्टी लगी थी, है ना? तुम कह रहे थे आप गंदा मुंह बना रहे हो। वैसे कब खाई थी तो बताओ। दोपहर में किसने खाया था खाना? लोबिया बोलो ना। लोबिया बोलते थे? हाँ। या वो सोयाबीन भी बोलते हो या नहीं बोलते? वही होती है ना सोयाबीन, तुमने सोयाबीन ही दी हो, लोबिया बोलते हो उसे? अच्छा, कैसे हो? तो ऐसा तुम्हें ये नहीं पता था कि लोबिया सोयाबीन बोलते हैं? अच्छा, माय मिस्टेक। तो कल कौन सा दिन है? कल हो रही है जिया 1 महीने की। कल जिया का फर्स्ट मंथ है, बर्थडे है। और अब देखते हैं हम क्या करने वाले हैं। फिलहाल ज़्यादा कुछ अभी प्लान नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि फिलहाल सबसे बड़ी प्रायोरिटी है उसके स्किन ठीक होना। और ये महान, अब रोटी भी रह जाती बस, इसे पता अब रखेगा इसे, अब ऊपर आने के लिए रोएगा ये कुछ करेगा, कुछ गया वो चुप गया उसे आना है नहीं। उसको ऐसा है, वैसे अगर एक सिंगल इंसान बैठेगा तो चलेगा। अगर 3 इंसान 4 इंसान बैठे हैं यहाँ पे, तो उसे महफिल जमानी 3 और 1 4 इंसान यहाँ पे बैठे हैं। नहीं क्या मैं तुम्हें क्या बोला, तुमने मुझे सच बता प्लीज, क्या बोले बता। मैं बोला 4 इंसान बैठे, 3 और 1 4। 3 मैं क्यों हूँ? नहीं बताना क्या, मैं तो प्रेग्नेंट भी नहीं, पहले 2 प्रेग्नेंट नहीं तो क्या 3 की जैसी तो होगी। लुक डूड, तुमसे कम पेट है मेरा, ये देखो। सुनो तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, परसों किसी ने मेरे को अपना वो दिया कि भाई हाँ ऐसा क्या कर रहे हो कि पूरा पेट अंदर हो गया। मैंने सही बताया, बोलो 2 बच्चे कर लिए। 2 बच्चे कर लिए। उनने मुझे भगा के, बहुत खुशी मिली जब किसी ने मेरे को बोला कि पेट क्या हुआ है। मैं बता रही हूँ, घर में ही राजा या तो इसके पीछे भागेंगे या रात में जैसे आए ऑफिस से तो क्योंकि उसे गोदी चाहिए, ये मेरे पीछे लगा हुआ है ना, तो वो राजा जैसे फीड करने का ऐसे ऐसे लेके घूमते रहते हैं, तो इतनी घूमते रहते हो तो इसीलिए ऐसा हुआ है। तो मैंने दाल चढ़ा दी है, चावल चढ़ा दिए हैं, उस कुकर में आलू गाजर की सब्जी रखी है, वहाँ पे कटहल रखा है तो वो ऊपर से ले लेंगे। अभी सिर्फ तड़का बचा है जिसके लिए मैंने काट दिया। मैं जा रही हूँ अंदर, हो गई है दाल, उस दाल की सीटी निकल जाए, 2 मिनट तड़का लग जाएगा। डुगू थोड़ी सी दाल ले लेगा प्लेन, और चावल ले लेगा और दही ले लेगा। इसकी दवाई है और ये दांत की दवाई है, बहुत अच्छी है। इसके बाद से ना ये काफ़ी काम डाउन है, खाना खाना शुरू किया है इसने दोबारा से। तो इसकी डाढ़ आ रही थी, आप लोग मुझसे पूछ रहे थे। ये है कैलकेरिया फॉस्फोरिकास एक्स, ये बहुत अच्छी दवाई है। एक SBL की बायो कंपोजिशन की भी आई थी, बायो 21 आती है यार, वो भी यूज़ करती थी मैं इसकी। ये वाली मैंने इसके लिए मंगवाई है। और ये पिक लाला आ आ आ आ जी आइए, जी आ गई, उठ गई। उठ गई, जी आ गई, आई है। नहीं देखो दादा, ये तो बहुत बढ़ गया यार, मोटे हो गए वो। पहले छोटे थे अब मोटे, पहले छोटे छोटे दाने थे, ये बहुत मोटे हो गए। जल्दी से इसको वो करो, क्लीन में फूड लगाऊं दवाई इसको। मैं डायपर चेंज करूंगी मैं उसके बाद में। किसका? कब से है यार?
आद्विक और जिया सो गए हैं और मैं भी अभी जा रही हूँ चेंज करके सोने के लिए। राजा उन दोनों के पास में है क्योंकि डर रहता है बच्चों का। और जस्ट अभी मैं यूट्यूब देख रही थी और मुझे एक न्यूज़ दिखी जो कि आई थिंक आप लोगों को पता होगा। और पहले मुझे लगा कि ये सच नहीं है, और उसके बाद फिर मैंने कुछ चैनल्स जाके देखे और उन चैनल्स में जाके देखा, और उसके बाद मैंने गूगल में भी सर्च किया तो वो न्यूज़ रियल थी। और मैंने राजा को बताया और मैंने वो जो चैनल है स्नैपी गर्ल्स, आप लोगों को पता होगा, वो मैंने उनकी जब शादी हुई थी और आई थिंक अभी कुछ महीने पहले उनकी दूसरी बेटी हुई है और छोटी बच्ची है, 3-4 महीने की बच्ची है आई थिंक। और वो जैसे देखा मेरे को अंदर से पता नहीं अभी भी कुछ हो रहा है। मैं बात उसमें वो ही नहीं आ रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि लाइफ में आपकी सब कुछ चल रहा होता है अच्छा, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और एकदम से शायद आपको नेक्स्ट पल का पता ही नहीं होता कि क्या होने वाला है। और मेरे अभी भी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं बात नहीं हो रही है मुझसे। ये पता है लाइफ का कुछ नहीं मालूम है। अगर आपके आसपास 4-5 लोग हैं तो उनके साथ अच्छे से रहिए, किसी को बुरा मत बोलिए और किसी को कुछ भी ऐसा वो ना करे कि वो अगला इंसान हर्ट हो। तो पता नहीं, मेरे को बहुत ही अंदर से लग रहा है। आई थिंक जिन ने भी वो न्यूज़ देखी होगी या जब कभी आपने वो चैनल फॉलो किया होगा, क्योंकि वो उनके साथ सेकंड इंसिडेंस है विद इन 3 years। इंसान अपना पहला नहीं ऐसा सोच सकता कि उसका कभी भी ऐसा हो, और उनके साथ इतनी जल्दी में ये 2 बार घट गया। तो कोई नहीं जानता कि उनमें क्या, उनका क्या बीत रही होगी उन पे। आई थिंक वो जो दर्द है वो शायद ही कोई महसूस कर सकता है। वो उस फैमिली को, उनकी मम्मी डैडी को, सबको इतने बड़े दुख से, क्योंकि विद इन 3 years ये सब हुआ है, से लड़ने की बस शक्ति मिले, जो कि सिर्फ हम बोल सकते हैं, इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम उनसे इतने मिले नहीं है, पर्सनली जानते नहीं, तब हम लोग को ऐसा लग रहा है। तो उनको कैसा लग रहा होगा तो पता नहीं यार, बस